दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी एक मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। आज से लगभग 6 साल पहले 15 जून 2015 को उड़ीसा की पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया गया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री से जुड़ी घटना है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का दिल एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में रख दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा की पूरी शहर में आज भी 5000 सालों से भगवान श्री कृष्ण का दिल सुरक्षित रखा गया है, जिसे हर 12 साल में बदला जाता है और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इसे रखा जाता है। और ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखने का प्रोसेस इतना अजीब होता है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं। पुरी के जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्ति है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया तो पांडव जब उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उनका पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन उनका दिल जल नहीं पाया। तो ईश्वर ने पांडवों को आदेश दिया कि श्री कृष्ण के दिल को पानी में विसर्जित कर दिया जाए। तो पांडवों ने उनके कहे अनुसार उनका दिल पानी में विसर्जित कर दिया, जिसके बाद उनके दिल ने लट्ठे का रूप ले लिया। श्री कृष्ण का दिल प्रवाहित होकर उड़ीसा की पूरी शहर में आ गया, जहाँ के राजा थे इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें श्री कृष्ण का दिल, जो कि लकड़ी के रूप में था, वो मिला। तो उन्होंने उसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर सुरक्षित रख दिया। उस दिन से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण का दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और हर 12 साल में जगन्नाथपुर मंदिर की तीनों मूर्तियां बदली जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण का दिल पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। इस दौरान पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है, मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है और सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है और मंदिर में इस टाइम कोई नहीं जाता है। इस टाइम मंदिर में सिर्फ वही पुजारी जा सकता है जिसे मूर्तियाँ बदलनी होती है। लेकिन दोस्तों, आज तक भगवान श्री कृष्ण के दिल को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वहाँ के पुजारियों का मानना है कि अगर कोई भी श्री कृष्ण के दिल को देख लेगा तो उसी टाइम उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण जो भी पुजारी मूर्तियाँ बदलता है उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथ को कपड़े से ढक दिया जाता है। इसलिए उन्होंने ना कभी उस दिल को देखा है, ना कभी छुआ है। भगवान के इस दिल को ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है, मूर्ति बदलने वाले पुजारी कहते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया की जाती है तो उस समय ही ऐसा एहसास होता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथपुर मंदिर बेहद चमत्कारिक है। इस मंदिर के सामने आकर हवा का रुख भी बदल जाता है। बताया जाता है कि हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं ताकि हिलोरे लेते समुद्र की लहरों की आवाज़ मंदिर के अंदर ना जा सके। प्रवेश द्वार से मंदिर में एक कदम अंदर रखते ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। मंदिर का ध्वज भी हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की, जो कि अपने आप में एक मिस्ट्री थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। भगवान कृष्ण और पांडव भी उसके साथ गए थे। गांधारी अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उसने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों हुआ। माता गांधारी के शाप देने के बाद द्वारका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया।
ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। कहते हैं कि इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बलराम की मृत्यु हो गई। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक पहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब वो शिकारी भगवान कृष्ण के पास जाता है तो वो बहुत दुखी होता है। उसके बाद भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन अंतिम संस्कार में भगवान कृष्ण का पूरा शरीर तो जल जाता है, लेकिन दिल नहीं जल पाता है। तो पांडवों ने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण के दिल ने लकड़ी का रूप ले लिया और बहते बहते राजा इंद्रद्युम्न के पास जा पहुंचा। राजा इंद्रद्युम्न इस लकड़ी को देखकर समझ गए कि ये कोई दिव्य लकड़ी है। तभी उन्होंने श्री कृष्ण के दिल को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर रख दिया। दोस्तों, भारत एक रहस्यों का देश है जहाँ कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं हमें चौंका देती हैं। तो दोस्तों, आप भी इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। इस मंदिर से जुड़े और भी फैक्ट्स हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। जैसे इस मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र है, जिसे आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको लगेगा कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। इस मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जो कि मिट्टी के बर्तन होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बर्तन सबसे ऊपर रखा जाता है उसका प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है। इसी तरह ऊपर की ओर से सारे बर्तन का प्रसाद एक के बाद एक करके बनता है। मंदिर में बनने वाला प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता है और मंदिर के बंद होने के बाद प्रसाद भी खत्म हो जाता है। यह मंदिर समुद्र के बगल में है, जिसके कारण यहाँ समुद्र की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन मंदिर के अंदर जाते ही ये आवाज़ें बंद हो जाती हैं और मंदिर से एक कदम बाहर आते ही लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता है, यहाँ तक हवाई जहाज भी इसके ऊपर से नहीं गुजरता है। इस मंदिर की परछाई दिन के किसी भी समय नहीं बनती है। इस मंदिर के ध्वज को हर दिन बदला जाता है। यहाँ की मान्यता है कि अगर एक दिन भी मंदिर का ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, यह मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। इस मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। जी हाँ दोस्तों, श्री जगन्नाथपुर मंदिर में बनी रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। हर साल इस मंदिर में रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को अलग अलग रथों में रखा जाता है। रथ यात्रा का यह नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। दोस्तों, यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वर में विश्राम किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय श्री कृष्ण।